मांसयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते। सत्व रज तम ये 3 गुणों से पूरी प्रकृति समाविष्ट है और प्रकृति के जो ये 3 गुण है उसके ही कारण ये सृष्टि चलती है। उनमें विषमावस्था आती है, जब साम्यावस्था आ जाए तो उसका लय हो जाता है। ये सृष्टि चलने के लिए थोड़ी विषम अवस्था चाहिए, यानी निगेटिव पॉजिटिव दोनों जब इकट्ठा होते तो बल्ब जलता है। जब तक निगेटिव पॉजिटिव इकट्ठा नहीं होते तो बल्ब नहीं जलता है, कौन सा भी उपकरण इलेक्ट्रिक का नहीं चलता है। ये साइंस में आपने पढ़ा होगा या तो जानकारी आपको होगी। निगेटिव की भी आवश्यकता होती है, पॉजिटिव की भी आवश्यकता होती है। जैसे चैतन्य की भी आवश्यकता होती है और जड़ की भी आवश्यकता होती है। हमारे लेवल पर समझने के लिए यही तत्व ज्ञान अच्छा है। हम द्वंद्व मानते हैं, या तो 2 बातें मानते हैं, द्वैत मानते हैं, यानी कि जड़ और चेतन, मैं और तू। ये जब तक मानते हैं तब तक ये समझना हमारे लिए अच्छा है कि एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग है और दोनों मिलकर ये सृष्टि चलती है। जैसे हमने कल देखा, कोई कॉन्फ्लिक्ट है या तो कोई ऐसा विरोध है तो हम अच्छा आह्वान स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। विरोध में मजा आता है, लेकिन विरोध किसके साथ? तो जो प्रकृति ने बनाया, हमारे शरीर में भी जब हम अन्न पानी डालते हैं तो उसमें से कचरा जम जाता है, अच्छी बातें उसमें से ही निकलती है। कमल भी खिलता है तो कीचड़ में खिलता है। हमारे शरीर के अंदर गंदगी होती है और मलमूत्र विसर्जन करना होता है, और जब उसमें से सार लेकर, जैसा शुभ होता है सार को ग्रही लही तो था दे उड़ाए, और ऐसे जीवन में ये सत्व रज तम इसमें से सार लेकर और हमारे जीवन को चैतन्यमय बनाना है। और तमोगुण ये अज्ञान से भरा हुआ है, प्रमाद और मोह से, आलस्य से भरा हुआ है, उसका परिणाम यही है। रजोगुण से लोभ और कर्म की प्रवृत्ति हो जाती है, आसक्ति और अहंकार हो जाता है। ये रजोगुण के परिणाम है, और वो भी होना चाहिए। कर्म करने के लिए इसकी आवश्यकता है। बिना कर्म किए छुटकारा नहीं, ये गीता भी बताती है। और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, सत्वगुण की आवश्यकता है। ज्ञान पूर्वक कर्म होना चाहिए, और आसक्ति और अहंकार उसमें जुड़ गया तो फिर सत्वगुण भी हमें नीचे खींचने के लिए वो कारण बन जाता है। इसलिए तमोगुण को अगर अच्छा लाइन में लाना है तो उसको पूरा कंट्रोल पाना आवश्यक है। कैसा कंट्रोल पाएंगे तमोगुण पर? आलस्य पर बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न होता है कि आलस्य बहुत आता है, अभ्यास करने का तो मन है, व्यायाम करने का भी मन है, लेकिन आलस्य आता है। उसके लिए क्या करें? तो हमने कल देखा कि अपने आप को ऐसे नियमित बनाए, नियम बनाए, कुछ मर्यादा बनाए, कुछ ऐसा नियोजन करें, हर 1 मिनट का नियोजन करें, तो हम अच्छी तरह से अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को आदत दे सकते हैं अभ्यास के कारण। और यह अभ्यास हमारे जीवन में चाहिए। विद्यार्थियों के जीवन में तो अवश्य चाहिए, बाकी लोगों के जीवन में भी चाहिए, तभी वो अच्छा जी सकते हैं। उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन आराम केवल उतना ही देर जितना आवश्यक है।
उसको भी अगर कुछ अच्छा पाना है तो उसको भी थोड़ा फाटा देने की तैयारी होनी चाहिए, यानी उसको पूरा दबा के रखना चाहिए तमोगुण को। और उसके लिए आहार पर नियंत्रण 17वें अध्याय में उसके लिए बताया है, 6ठे अध्याय में भी बताया युक्त आहार विहारस्य। ये अलग अलग गीता में जो भी बताया हमने पहले सुना था कि गीता को अगर समझना है तो पहले से लेकर लास्ट तक सुनते जाओ, एक दूसरे में ऐसी कड़ी अटकी हुई है। एक समझते हैं इसका मतलब वही श्रेष्ठ है ऐसा लगता है, पहला भूल जाते हैं, बाद क्या क्या कहेंगे वो भी भूल जाते हैं। और एक दूसरे में ऐसी अटकी हुई विचारों की, कुछ ऐसी व्यवहार की एक श्रृंखला है, और ऐसी श्रृंखला हमारे जीवन में बनी हुई है। तमोगुण की मर्यादा में आवश्यकता है, उसको समझकर उस मर्यादा में उसको अपनाना है। रजोगुण की भी आवश्यकता है, उसको अगर कंट्रोल करना है तो एक ध्येय रखो, एकाग्रता रखो, एक निष्ठ रहकर हम रजोगुण को मात दे सकते हैं। रजोगुण में ज्यादा डर किसका होता है? अहंकार का डर होता है और आसक्ति का डर होता है, लोभ आता है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक निष्ठ रहकर, एक ध्येय रहकर एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि सत्वगुण की ओर बढ़ना चाहिए। ज्ञान पाने के लिए तीव्रता होनी चाहिए, और ये जिज्ञासु वृत्ति हमारी बढ़ते बढ़ते, और रजोगुण का कुछ आधार लेकर, उत्साह लेकर आगे बढ़ना है। और इस प्रकार सत्वगुण ज्यादा अपनाते तो सत्वगुण भी वह थोड़ा पंगु बनाना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये जब कर पाएंगे तब सत्वगुण ये वैसे हमें अच्छा बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए बहुत बढ़िया है, और इससे हमारे जीवन में सतत उन्नति की ओर जाने के लिए एक आधार मिलता है। लेकिन सत्वगुण भी एक बेड़ी है, हथकड़ी है, ऐसा हमने सुना, वो सोने की हथकड़ी है, यानी वो भी सुख संगे न बदनाती। सत्वगुण सुख के साथ बांधता है, और सुख की बारंबार इच्छा होती है तो सुख में अटक जाते हैं, और तमोगुण के कारण दुख में अटक जाते हैं, दुख से द्वेष होता है फिर भी उसमें से निकल नहीं पाते, कुंभकर्ण जैसे। वैसे तीनों भाई है ना, तीनों गुणों का प्रतीक है। यह कुंभकर्ण है, तमोगुण का प्रतीक है, वो सोते रहता है ढाराढोर, उसको कोई कर्म से लेना देना नहीं है, ज्ञान से लेना देना नहीं है। दूसरा है रावण, वो रजोगुण का प्रतीक है, वह सतत कर्म करते रहता है, देवों को भी हराया, उसको भी कैद करके रखा है, नवग्रहों को कैद करके रखा है, यानी उतना कंट्रोल उसने पाया है कर्म के कारण। कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है। तो इस प्रकार वो रजोगुण का प्रतीक है, और जो विभीषण है वो सत्वगुण का प्रतीक है। ये तीनों भाई सत्व रज तम, ये तीनों गुणों के प्रतीक है। उससे पार अगर उतरना है तो श्री राम बनना पड़ेगा। श्री राम के शरण में सभी आएंगे तो उसमें से नौका पार होगी। तो ये तीनों गुणों पर कंट्रोल, अर्जुन ने वही पूछा, कैर्लिंग स्त्रीन गुणा नेता नतीता भवति प्रभो किमाचारा कथन चैतान स्त्रीन गुणा नति वर्तते। ये गुणातीत क्या है, और जो अतीत जाता है, उस पार जाता है, उसका आचार कैसा है? किमाचारः आचारः किम, और वो कैसे व्यवहार करता है, ये तीनों गुणों के उस पार कैसे व्यवहार करता है। हमने जब पहले एक विषय लिया था कि गीता के जो 3 महान पुरुष बताए, एक ज्ञानी भक्त बताया 12वें अध्याय में, दूसरा स्थित प्रज्ञ बताया दूसरे अध्याय में, और तीसरा गुणातीत बताया है 14वें अध्याय में। और जो उत्तम पुरुष अगर बनना है तो ये अलग अलग तरीके की साधना हमारे जीवन में आवश्यक है। और 15वां अध्याय उत्तम पुरुषोत्तम अध्याय है। तो हमें हमारे जीवन में पुरुषोत्तम बनना है। जो आद्य शंकराचार्य हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, विवेकानंद हुए, हमारे जीवन में जो ऐसे महापुरुषों को देखते हैं, या तो भगवान पतंजलि, भगवान पाणिनि, हम उनको भगवान बोल देते हैं,
वो अपने आप को नहीं मानते भगवान। वो अपने आप को भगवान क्यों नहीं मानते? उधर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। जब गुणातीत होते तो उधर भी कैसे सावधान रहे? तो मांचयो व्यभिचारेण, अव्यभिचार से मेरी भक्ति होनी चाहिए। तब भी ज्ञानी भक्त हो, स्थित प्रज्ञ हो या गुणातीत हो, भक्ति छोड़ना नहीं, ऐसी गीता कहती है। भगवान से लगाव रहना, इसलिए ये योग शास्त्र है। योग में जुड़े रहने की एक श्रृंखला है। यानी वो सतत जैसे नदी का प्रवाह बहता है वैसे उसमें चैतन्य होता है। तो हमारी भक्ति भी सतत जुड़ी हुई होनी चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। अनन्य चित्त हमारा होना चाहिए। और ऐसे भक्ति योग से, अव्यभिचार से, यानी इधर उधर व्यभिचार यानी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वही परम सुख देने वाला ये तत्व है, चैतन्य है। उसको कौन सा भी नाम दे दो। और तब भी गुणातीत रहा जा सकता है। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मीभूत अवस्था ब्रह्मीभूय तभी हुआ जाता है जब हम भक्ति कंटिन्यू रखते हैं। इसमें जो अलग अलग वर्णन किया है, सम दुख सुख स्वस्था समलोष्टाश्म कंचना, जो भी द्वैत आता है, द्वंद्व आता है, उसमें समान रहने की जो भूमिका है वह गुणातीत निभाता है। वह शरीर के इंद्रियों के लेवल पर सुख दुख में अटकता नहीं है, उससे पार चला जाता है। उसकी दृष्टि सम होती है। मानापमानयो स्तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते। वह संकल्प, उसके संकल्प, उसका कार्य, उसके कार्य का फल सभी अर्पण कर देता है भगवान के पास। वह त्रिगुणातीत होता है। जैसे पहले हमने कहा कि दत्तात्रेय बनना पड़ेगा, ये पूजनी दादाजी कहते हैं, ये मेरा नहीं है, ये महापुरुषों ने दिया हुआ सार है, अमृत है। ऐसा श्री कृष्ण से मिला हुआ अमृत हम हर रोज कुछ ना कुछ उसका अभ्यास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा अभ्यास सभी के भाग्य में नहीं होता। हमें भाग्य मिला और वो भाग्य भगवान ने हमें दे दिया। हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, विनयशीलता होनी चाहिए और कर्म करने की तैयारी होनी चाहिए। यानी ज्ञान कर्म भक्ति को ऐसे गुफा है गीता ने कि वो एक दूसरे में अटके हुए हैं। ज्ञान आता है तो वो भक्तिपूर्ण ज्ञान, भावपूर्ण कृति, ऐसा एक दूसरे में अटका हुआ है। तो इस प्रकार ज्ञान कर्म भक्ति के द्वारा ही हम अपने आप को सही बना सकते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा कनिष्ठ है, इसमें ऐसा बता नहीं सकते। ज्ञान श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन ज्ञान कर्म के बिना अधूरा है। ज्ञानम भार क्रिया बिना, और ज्ञान कर्म है लेकिन उसमें भक्ति नहीं है तो वह चिपकता नहीं है। हमारा जीवन ऐसा एक संग नहीं होता। और पुरुषोत्तम बनने के लिए, गुणातीत बनने के लिए, बने रहने के लिए इसकी आवश्यकता है। और फिर भी अहंकार नहीं करना है। हे भगवान, तेरे कारण, तत्कारणात् न त्वया बिना, तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे कारण ही सब कुछ। और इसलिए तो शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य कहते, सत्य पिभेदा पगमे नाथ तवाहम नमाम की नस्वम सामुद्रोही तरंग। समुद्र के तरंग होते हैं, तरंग का समुद्र नहीं होता। वैसे एक जो संत है, वो विदेशी संत है, वो बोलते आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। हमारे अंदर खुदा है, लेकिन वो खुदा का नूर हमारे अंदर है, खुदा का तेज हमारे अंदर है। हम खुदा से अलग नहीं है, लेकिन हमसे खुदा नहीं है। ये विनयशीलता है, ये ग्राउंड लेवल पर हमारा विचार है। और यह विचार स्थिर हो जाए, भगवान हमें शक्ति दे, भाव दे और कर्म करने के बल दे। इसी के साथ हमारी बुद्धि भी स्थिर रख, ऐसी प्रार्थना करते हैं और आज के लिए रुकते हैं। नमस्कार।